नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। आज हम कक्षा 9 के लिए विज्ञान विषय का लेसन प्लान लेकर आए हैं, जिसका प्रकरण है आणविक द्रव्यमान तथा मोल संकल्पना। लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर पाठ योजना संख्या डालेंगे, उसके बाद संस्था का नाम जहाँ पर भी आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, उसके बाद ब्लॉक्स बनाएंगे। इस प्रकार के ब्लॉक्स होंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश तथा अवधि लिखेंगे। प्रकरण में आणविक द्रव्यमान तथा मोल संकल्पना। सामान्य उद्देश्य पूर्वत है, जो कि 5 लेसन प्लान के बाद हम सभी लेसन प्लान में पूर्वत लिखते हैं, क्योंकि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो किसी विषय के लिए सभी में समान होते हैं, जिसको मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूँ। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये पहला है। दूसरा लिखेंगे छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना। तीसरा लिखेंगे छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि का विकास करना। चौथा लिखेंगे छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। पांचवा लिखेंगे छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता समझाना। छठा लिखेंगे छात्रों को विज्ञान के नियमों एवं तथ्यों का ज्ञान कराना। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे, विशिष्ट उद्देश्य किसी भी प्रकरण के लिए विशिष्ट होते हैं, तो ज्ञानात्मक में लिखेंगे कि छात्र आणविक द्रव्यमान तथा मोल संकल्पना के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अवबोधात्मक में लिखेंगे कि छात्र आणविक द्रव्यमान तथा मोल संकल्पना को समझ सकेंगे। कौशलात्मक में लिखेंगे कि छात्र आणविक द्रव्यमान तथा मोल संकल्पना को ज्ञात करने में कौशल प्राप्त कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे छात्र आणविक द्रव्यमान तथा मोल संकल्पना का ज्ञान प्राप्त कर अपने उच्च स्तर के अध्ययन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद लेसन प्लान के फॉर्मेट में सहायक सामग्री, तो सहायक सामग्री में लिखेंगे रोलर बोर्ड पर अंकित प्रश्न अंकित किया हुआ, चार्ट पेपर पर मोल, अवोगाद्रो संख्या तथा द्रव्यमान के बीच में संबंध। उसके बाद शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि, उदाहरण विधि। कक्षा 9 के लिए व्याख्यान विधि सबसे प्रचलित विधि है। पूर्व ज्ञान में छात्र परमाणु, अणु, परमाणु द्रव्यमान के बारे में जानते हैं। फिर प्रस्तावना कौशल में लिखेंगे प्रश्न उत्तर, 2 ब्लॉक बनाएंगे। इसमें फिर प्रश्न पूछेंगे कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो छात्र उत्तर देंगे परमाणु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि परमाणुओं से मिलकर क्या बनते हैं, तो उत्तर देंगे छात्र कि परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि अणुओं के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, तो उत्तर लिखेंगे आणविक द्रव्यमान। फिर प्रश्न पूछेंगे कि आणविक द्रव्यमान की परिभाषा बताइए, तो यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, यह प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा और इसी से संबंधित हम उद्देश्य कथन बनाएंगे। तो उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि छात्रों, आज हम आणविक द्रव्यमान तथा मोल संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, इसी तरह ब्लॉक बनाएंगे। उसके प्रस्तुतिकरण के बाद शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। और शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आणविक द्रव्यमान, तो प्रश्न पूछेंगे छात्राध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे छात्र मौन रहते हैं। तो उसके बाद छात्राध्यापक कथन, तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के द्रव्यमानों का योग होता है, ये हम परिभाषा बताएंगे। फिर छात्र क्रियाओं में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और श्यामपट्ट में जो भी विशेष टर्म होते हैं, जैसे आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान को श्यामपट्ट पर लिख देंगे। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण, जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन करिए। तो छात्राध्यापक कथन में इसे निम्न प्रकार से हल करेंगे। इस प्रकार हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U, अतः H2O का आणविक द्रव्यमान 2 × 1 + 1 × 16 बराबर 18U उत्तर हो जाएगा। फिर दूसरा उदाहरण इसी प्रकार से लेंगे और उसका आणविक द्रव्यमान निकाल कर दिखाएंगे। फिर सूत्र इकाई द्रव्यमान शिक्षण बिंदु में लिखेंगे, तो प्रश्न पूछेंगे सूत्र इकाई द्रव्यमान किसे कहते हैं, छात्र मौन रहते हैं यहाँ पर। फिर छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से हम आणविक द्रव्यमान का परिकलन करते हैं। फिर उदाहरण के द्वारा सूत्र इकाई परिकलन कीजिए और इसके द्वारा छात्राध्यापक कथन के द्वारा इसको हम बताएंगे और कैसे निकालेंगे कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान तो 40U, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान तो 35.5U, अतः CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान तो इसी प्रकार से हम निकाल कर दिखाएंगे। फिर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे मोल संकल्पना, तो मोल संकल्पना क्या है, तो छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे किसी पदार्थ की मात्राओं का ज्ञान उसके द्रव्यमान की अपेक्षा उनके अणुओं तथा परमाणुओं की संख्या के आधार पर
प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। अतः एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई है। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों, अणुओं तथा आयन की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है, जिसे आवोगाद्रो स्थिरांक अथवा आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। फिर एक तरफ आपके लेसन प्लान की कॉपी में जो सादा पेज होता है, उसमें इस प्रकार का हम चित्र बनाएंगे। उसके बाद यह इतालवी वैज्ञानिक एमिडियो अवोगाद्रो के सम्मान में रखा गया है। एक मोल बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार की गई। तो एक मोल बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। फिर अगला उदाहरण लेंगे कि निम्नलिखित में मोलों की संख्या बताइए। तो 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए। तो इसी प्रकार मोलों की संख्या n, दिया गया द्रव्यमान m, मोलर द्रव्यमान कैपिटल M, दिए गए कणों की संख्या कैपिटल N और कणों की आवोगाद्रो संख्या n नॉट। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4u और हीलियम का मोलर द्रव्यमान 4 ग्राम। अतः मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो n बराबर 52/4 बराबर 13 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार 12.044 गुणे 10⁻23 हीलियम परमाणुओं की संख्या कणों की संख्या से मोल संख्या प्राप्त कीजिए और इसी प्रकार हम प्राप्त करेंगे। उसके बाद सैंपल सारांश में प्रश्न और संभावित उत्तर इसी प्रकार के 2 ब्लॉक बनाएंगे। आणविक द्रव्यमान की परिभाषा बताइए। तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि एक मोल में कणों की कितनी संख्या होती है। तो एक मोल में कणों की संख्या 6.022 गुणे 10⁻23 होती है। आवोगाद्रो संख्या किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया। तो आवोगाद्रो संख्या इतालवी रसायनज्ञ एमिडियो अवोगाद्रो के सम्मान में रखा गया है। उसके बाद निरीक्षण कार्य लिखेंगे। तो छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को सैंपल सारांश को कॉपी पर उतारने का निर्देश देकर कक्षा में घूमकर निरीक्षण किया जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे, सूत्र इकाई द्रव्यमान किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछेंगे मोल संकल्पना क्या है। और तीसरा प्रश्न पूछेंगे 0.5 मोल N2 गैस के द्रव्यमान का परिकलन करिए। फिर गृह कार्य देंगे। तो गृह कार्य में लिखेंगे निम्नलिखित प्रत्येक में से कणों की संख्या का परिकलन करिए। तो 46 ग्राम सोडियम परमाणु, 8 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु और 0.1 मोल कार्बन परमाणु। तो इससे जो है दिए गए मोल से संख्या हमको ज्ञात करनी है।